आखिर क्यों लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो जिस टॉपिक के बारे में वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या वो वजूहात हैं, क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पे मजबूर हो गए हैं, और वो ऐसी रीज़न है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलेंगे कि 20 करोड़ आवाम है, 20 करोड़ आवाम तो नहीं जा रहे हैं ना, यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन आज अगर उनको 20 करोड़ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, सबसे पहले वो लोग बाहर जाएंगे। बिकॉज आपके सामने मुल्क के हालात हैं, आपके सामने सब कुछ है। सो नंबर वन रीज़न ये था सबसे पहले कि एक तो जब बिलाल ने 2-3 साल तक उन्होंने फील्ड से अपनी जो उनकी इंजीनियर एज अ सिविल इंजीनियर की जो फील्ड थी, जो दुबई में उन्होंने काम किया था, उससे बिल्कुल वो एक तो बिल्कुल कट के रह गए थे, और मतलब यूट्यूब से आ रही थी इनकम और बाकी ऑनलाइन भी काम करते थे। बट द थिंग इज़ कि वो चाहते थे कि उनकी ग्रोथ जो है ना, उनकी जो फील्ड में जो उन्होंने एजुकेशन, इतनी हाई स्टडी हासिल की थी और इतना एक्सपीरियंस दुबई जाके लिया था, उसमें एक पॉज आ गया था, उसमें एक ग्रोथ नहीं आ रही थी। और इसलिए फिर बिलाल का था कि वो भी थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते थे कि यार मैं अपनी फील्ड में जिस पे मैंने इतना साल मेहनत की है और मैंने उसके एक्सपीरियंस भी गेन किए है, उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा पाकिस्तान में रह के। आप बताएं कि पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी कितनी है। एवरेज सैलरी आजकल बंदों की 50,000 से बहुत हद मार ली, बहुत अच्छी जॉब मिल गई 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख की सैलरी अगर आप मिनिमम को छोड़ दें, मैक्सिमम पे चले जाएं, मैक्सिमम 1.5 लाख की सैलरी पे खाने वाले माशाल्लाह 8 बंदे हैं घर में। तो आप बताएं वो 1.5 लाख की सैलरी आजकल की महंगाई के हिसाब से सफिशिएंट है। अब मैं बोलती हूँ कनाडा में महंगाई है, लेकिन कनाडा में आप डॉलर्स के हिसाब से अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आपके वो चीज़ें लग भी रही हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लगा तो रहे हैं, लेकिन उधर अर्निंग क्या है और एक्सपेंसेस क्या है वो आपको क्रॉस कर जाते हैं एक्सपेंसेस। इतनी महंगाई पाकिस्तान में। मैं आने से पहले एक आप मामूली सी एक बात कर ले लें, कपड़ों से रिलेटेड चले बात ले लें। मैं जब पहले कोई ब्रांड पे या हम लोग चढ़ते थे, तो हम लोग जब 3 पीस सूट एम्ब्रॉयडर्ड काम वाला, औरतें मुझसे लड़कियां मुझसे रिलेट कर रही होंगी, पिछले साल छोटी ईद पे वो काम वाला सूट जो था वो मैं जो लेती थी 6 to 7,000 का आपको एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन दुपट्टा के साथ आपको मिल जाता था, और मैं रेडीमेड लेती थी स्टार्टिंग से। लेकिन एंड में आप 10 to 12,000 इज फॉर अनस्टिच जो सूट है ना, वो 10 से 12,000 एम्ब्रॉयडर्ड विद शिफॉन दुपट्टा स्टार्ट हो रहे हैं। और वो अब एम्ब्रॉयडरी रही भी नहीं वो वाली, सिर्फ गले पे हल्की सी अब वो पैच दे देते हैं एंड वो बोलते हैं ये एम्ब्रॉयडर्ड है, और वो एम्ब्रॉयडर्ड कुछ भी नहीं होता, फुल प्लेन होता है सूट। तो मैं एक ये छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। और बात ये है कि महंगाई का आलम ये हो गया था कि वहाँ पे मतलब आप एक छोटा सा बिस्किट, आप 50 रुपीज़ वाला लेस, जब 1-2 साल पहले की, मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, 50 रुपीज़ वाला लेस अगर आप चिप्स का पैकेट लेते थे तो वो एक क्वांटिटी निकलती थी अंदर, और वो एक प्रॉपर एक क्वांटिटी वाला चिप्स का पैकेट होता था। बट अब आप 50 रुपीज़ वाला लेस निकले तो गिन के उसमें 10 चिप्स होते हैं, गिन के। तो ये कोई हालत है। बिस्किट लें तो बिस्किट्स के साइज इतने छोटे कर दिए कि आप एक बाइट साइज बिस्किट बना दिए। बिस्किट के रोल्स लें या बिस्किट के डब्बे लें तो एक बाइट साइज होते हैं बिस्किट हो गए। हमारे बचपन में क्या प्रॉपर बड़ा बिस्किट होता था, अंदर प्रॉपर क्रीम होती थी, रियो के हो गए, प्रिंस के हो गए। बट अब आप डाइन आउट नहीं कर सकते, आपका डाइन आउट करना मुश्किल हो गया है। अब एक बंदा, जो सादा बंदा, कोई बहुत अच्छी जॉब, एक तो पहले तो जॉबलेस, सारी की सारी जो नौजवान लोग हैं वो जॉबलेस फिर रहे हैं। द मेन रीज़न
जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनतों से डिग्री, लाइक बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है एक डिग्री लेने में। आप लोगों की सोच है, जो जो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, आप लोगों को काफ़ी मतलब आपको एक हार्ड वर्क करनी पड़ती है डिग्री एक अर्न करने में, अच्छी डिग्री अर्न करने में। आपकी इंजीनियरिंग की हो गई, आपकी डॉक्टर की हो गई, कई कई सालों की आपकी मेहनत होती है। एंड देन व्हाट, मैंने कल एक इंटरव्यू देख रही थी, एक किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई थी, शायद उर्दू पॉइंट या समथिंग था, तो उन्होंने इंटरव्यू कर रहे, तो वो एक चिप्स, रेडी वाले चिप्स, जो चिप्स का जो स्टॉल होता है, वो एक बंदे ने लगाया हुआ, और उसने क्या किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है। लाइक एक एमफिल नौजवान एक सड़क पे चिप्स बेच रहा है, सीरियसली। वो बंदा यहाँ पर आए तो डॉलर्स के हिसाब से कमा सकता है, अगर उसके अंदर वो उसको कोई सही राह। तो आप अपने मुल्क को क्यों नहीं बेनिफिट दे सकते? क्योंकि आपके मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको बहुत ज्यादा, आपने इंजीनियरिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया, आप वंस इन अ ब्लू मून आपका हो गया, तो आपको 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। बहुत आपने 3 मार लिया। 1.5 लाख क्या है आजकल? 5 मरले का जो घर है उसका अपर पोर्शन, 5 मरले का घर क्या, 2 बेडरूम का घर, अगर आप मेन इलाके में लेंगे, मेन कमर्शियल एरिया में लेंगे, 2 बेडरूम का घर, छोटा सा 5 मरले का छोटा सा किचन, इट्स लाइक 40 to 50,000 पर मंथ रेंट है। जब एक बंदा 40 to 50,000 छत की रेंट दे रहा होगा, जिसके 4 बच्चे हैं, बीवी है, तो वो बेचारा बच्चों के स्कूल पे, बच्चों की ज़रूरतों पे कैसे स्पेंड कर सकते हैं व्हेन द रेंट इज लाइक 40 to 50,000? आप बताएं। अब कई इलाके लाइक हैं पिंडी, इस्लामाबाद में, जिधर गैस नहीं है। बेसिक अब ज़रूरियात पे आप लोग आ जाए। मैंने तो अभी आप लोगों को 2 मोटी मैंने आपको एग्जांपल दी है, अब थर्ड पे आ जाए। गैस, बिजली, पानी, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हर बंदा डिजर्व करता है। पाकिस्तान में ये तीनों चीज किधर हैं? मुझे नहीं नजर आ रही। अब आप लोग बोलेंगे मैं कनाडा आ गई हूं तो मैं पाकिस्तान की बुराई कर रही हूं। नहीं, दीज आर द फैक्ट्स जो मैं खुद झेल कर आई हूं, जो मैं खुद गुजार कर आई हूं। इन फैक्ट्स में से गर्म पानी नहीं आता था सर्दियों में, गीजर में गैस नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग थी। ठंडे पानी से ठंडे बर्फ पानी, आप लोगों को पता है भाई 0 डिग्री का ठंडे बर्फ पानी का मतलब कि उससे आप बर्तन धो रहे हो, आपके हाथ छल हो जाते हैं। आप उससे वॉशिंग मशीन कपड़े धो रहे हो, आपके हाथ छल हो जाते, हाथ आपके सुन्न हो जाते जब आप इतने ठंडे बिकॉज आप अगर अफोर्ड कर भी सकते हो, लेकिन गैस ही नहीं है यार। गैस नहीं है तो पाइपलाइन में कैसे आप कोई पैसे डालेंगे आप पाइपलाइन में? अब ये बेसिक तो गैस, पानी नहीं है। मेजॉरिटी इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनमें पानी सप्लाई का पानी ही बंद है। वो रिलाई ही कर रहे हैं टैंकर्स पे, और टैंकर्स माफिया, एक टैंकर जो है वो, जब मैं आई थी तब एक टैंकर उस वक्त भी बहुत महंगा हो गया था। लाइक स्टार्टिंग में जब हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए थे आज से 4 साल पहले, देन वो उस वक्त टैंकर हम लोग कभी कभार डलवाते थे, और वो भी कभी कभार ऊपर जो रेंट पे रहते थे लोग, वो ज़्यादा पानी यूज़ कर देते थे, तो कभी कभार हम लोग टैंकी में पानी अगर ख़त्म हो जाता, सप्लाई का पानी इतना इनफ नहीं होता था, तो हम लोग डलवाते थे, वो भी 800 का 900 का टैंकर। एंड एंड में हम लोग आने से पहले हम लोगों ने 2500 का टैंकर पे किया, और अब हमें सुनने में आ रहा है इट्स अबव 3000 का। आप बताएं, एक बंदा वहाँ पे बंदा जो रेंट पे लोग रह रहे हैं, जिन बेचारों की मतलब कि उनके सर पे अपनी छत नहीं है, जो स्ट्रगलिंग फेस पे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं, साथ में वो पानी का 3000 बिल। मैं बचपन में क्या
मैं जवानी की बात कर रही हूँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब तक भी मेरी मतलब हर जगह का रेयरली गैस का बिल, हमेशा मैं बोलती थी सबसे मजे का तो गैस का बिल होता है, 250 आता है, 230 आता है, 250 आता है, 230 आता है। और ये पानी का बिल क्या होता है, 4-5 महीने बाद वो भी 200 आ गया, 300 आ गया पानी का बिल। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे बूस्ट लगा है, ऐसे बूस्ट के वो मिनिमम 5000 से नीचे बिल्स आने को तैयार नहीं है, और आपको वो चीज मिल भी नहीं रही ना। मजा तो ये होना कि आपने यूज किया हो और आप बोलो हाँ जी हमने यूज की है और हम पे करेंगे इन चीजों का, बिकॉज हमने वो यूज किया, हमने वो फैसिलिटीज अवेल की हैं। लेकिन अब तो बहरिया तक में पानी, बिजली, गैस के मसले हैं। उनके कितने यूनिट्स ज़्यादा चार्ज होते हैं, उनके कितना ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन फिर भी मतलब बिजली, पानी, गैस को ही बंदा पूरा करता रहे, ना गैस है ना बिजली। आप बिजली मतलब सुबह गर्मियों में तो क्या, सर्दियों में भी बिजली, आपके यूपीएस बंद हो जाते हैं, यूपीएस जवाब दे देते हैं, घंटों घंटों बिजली आप लोगों ने बंद की हुई है। बंदा गर्मी में एसी चला रहा है, एसी है, और फिर मजे की बात, गर्मी बर्दाश्त करने के बाद एंड में, जब मंथ के एंड में, जिस तरह आप लोगों को पता है पिछली गर्मियों में लोगों ने सुसाइड कर ली बिकॉज ऑफ द बिजली के बिल्स। एक मजदूर का 80,000 बिजली का बिल आया, उस बेचारे ने सुसाइड कर ली। ये तो हशर हो गया पाकिस्तान का। और फिर आप लोग बोलते हैं हम लोग को अपने मुल्क को छोड़ के क्यों। जिसको जो अवेल कर सकता है ना, जो अवेल कर सकता है उसको बाहर जाके मेहनत, क्योंकि इधर मेहनत का सिला मिलता है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, दुबई हो, सऊदीया हो। आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को ये बिजली, गैस, पानी, इन चीज़ों से निकल के आपका दिमाग कहीं और भी लग सकता है। उधर आप रह के पूरा दिन, मतलब बिलाल का यही होता था, टंकी में इतना पानी रह गया है, इसका सिलेंडर ख़त्म हो गया है, गैस ख़त्म हो गई है, फलाना, मतलब अब यूपीएस की बैटरी चेंज करनी है, बिजली का गर्मी है, यूपीएस भी घंटों 1.5 दिन लाइट गई हुई है, यूपीएस बंद हो गए, फिर अब चार्जिंग फ़ैन लेना है, उस बैटरी वाला फ़ैन प्रॉपर बड़ा वाला लेना है ताकि बच्चियों को मज़ीद, मतलब आप लोग ये सोचे ना कि बंदा हर वक्त इसी चीज़ में एक चक्की की तरह कर रहा है, तो कितनी मेंटली तौर पे कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है बंदा। लेकिन सारे बोलते हैं कि जी 20 करोड़ आवाम रह रही है, तो उन 20 करोड़ आवाम को पूछें कि वो बेचारे कैसे रह रहे हैं, वो किस तरीके से इस महंगाई को कोप कर रहे हैं। एक सब्जी तक, गोश्त और चिकन तो दूर की बात, अब रोटी, एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसको एक नान और एक दाल की प्लेट 200 रुपये से कम नहीं है एक टाइम की, और 200 रुपये उसकी दिहाड़ी है पूरे दिन की। तो आप बताएं वो मजदूर जो है वो खाना खाएगा नान और दाल लेकर, या फिर वो दिहाड़ी पूरी लगा के 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी लगा के घर लेके जाएगा शाम को, और वो शाम को उस 200-300 रुपये में क्या लेके जाएगा। अगर उसके रोज ले जाने से ही उस 200-300 से उसका घर का खाना आता है, तो आप बताएं 200 रुपये में टमाटर, प्याज, आलू आ जाती हैं एक टाइम के भी। तो फिर आप लोग किस तरीके से सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है इस अयाशी में, कि वहां पे मासी होती हैं तो क्या हुआ, खिलाने वाला और खाने वाले माशाल्लाह इतने ज्यादा। और जो मेन रीजन मेरे साथ था, बाकी के 5 पॉइंट्स मैं कल आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो मेन रीजन मेरे साथ था कि एंड में जो मैंने इतना ज़्यादा व्हाट्सएप चैट्स पे ना देखने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अफवाह करने लग गए, क्योंकि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आती, वो लोग गलत काम में जा रहे हैं, लोग वो चोरी डाके डाल रहे हैं कि ये लोग कैसे कमा रहे हैं, ये लोग कैसे खा रहे हैं। आपके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो बात ये है कि एंड में इतनी किडनैपिंग वगैरह की केसेस आने लगे, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे आने लग गया कि मैं डरती थी
कि आपके साथ बच्चा आपके छीन कर ले जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता भी चल जाए, आप रिपोर्ट भी करा लो, कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं कल भी अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ काइंडली देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।